नमस्कार दोस्तों। वैसे दिखती है ये भली दुनिया, किसकी होती है पर सगी दुनिया। काम निकले तो तुमको पूछेगी, हमने देखी है मतलबी दुनिया। बात इतनी समझ नहीं आती, क्यों फरेबों से है भरी दुनिया। जब हम इन फरेबों की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो दुनिया की बात करते वक्त सबसे पहले हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत की हमारी सरकार, इंडिया की सरकार ने, अभी तक तो इंडिया है, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की सरकार ने फैसला लिया कि वो एक संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे और वह सत्र नए संसद भवन में जो बनाया गया है, जो सेंट्रल विस्टा कहलाता है, अंग्रेजी नाम है सेंट्रल विस्टा, उसमें बुलाया जाए और यह भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सोचिए भारत क्यों किया जा रहा है, इनके द्वारा यह बताया जाता है क्योंकि भारत हिंदी शब्द है और इंडिया अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं। इंडिया शब्द जब आया, जब इंडस वैली से लिया गया, तो उस समय न इंग्लैंड था, न यीशु मसीह थे, न अंग्रेज थे, यानी इसका अंग्रेजों से कोई वास्ता ही नहीं। यीशु मसीह के पैदा होने के 400 साल पहले इंडिया था, लेकिन भारत नहीं था, भारत का नामो निशान नहीं था। क्योंकि भारत का नाम जिस विष्णु पुराण से सबसे पहली बार आता है, वो विष्णु पुराण भी ईसा मसीह के पैदा होने के 100 साल बाद लिखा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी अब कुछ ज्ञान है इनका, वो अपने ज्ञान से चलते हैं, उस पर अब कोई सवाल किया जाए, कुछ कहा जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आपसे जिक्र करूंगा आज, बड़ी बात यह है कि एक तरफ देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी को लेकर के तमाम बातें हो रही। कल राहुल गांधी ने यूरोप में एक यूनिवर्सिटी में वहां के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, सिविल सोसाइटीज के लोग, उन सब के साथ में चर्चा की और कहा हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से, और उस डेमोक्रेसी को जिसने स्थापित किया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गांधी नेहरू का उसमें योगदान। और गांधी नेहरू ने जिस डेमोक्रेसी को स्थापित किया, जिसके संविधान को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इस देश के 350 विद्वान शामिल थे, और उन सब ने मिलकर के बड़ी विद्वत्ता के साथ संविधान बनाया। आज उस संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही, जिस तरीके से तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं और बदला जाता है, नाम बदले जाने की प्रथा है, वह चल रहा है। और जब यह चल रहा हो तो बात आती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उस स्थिति में, उसी देश में न लोकतंत्र की परवाह है, न देश की परवाह है, न किसी चीज की। क्योंकि अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश की सरकार ने, यानी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने सेब पर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो घटाकर 15% कर दी। यानी भारत का जो सेब उत्पादक है वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो सेब है, उस सेब को उपजाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, और इतनी सब्सिडी देती है कि वो बहुत सस्ता सेब आता है, और यदि वो भारत में आके बिकेगा तो स्वाभाविक सी बात है, भारत का सेब तो लोग खरीदेंगे नहीं। भारत का जो बागवान है वो मरेगा, कश्मीर का भी और हिमाचल का भी, इसके अलावा भी जहां छुटपुट होता है वो भी। तो यानी एक तरह से रीढ़ तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि दोनों जगह की, जो उन दोनों राज्यों की जीडीपी है
उसमें 14 से 15% योगदान है सेब का। अब आप समझिए, इतना बड़ा वहां उन राज्यों की जीडीपी में जिसका योगदान हो, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, यह एक कोशिश है। और हिमाचल में बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। हिमाचल में ऐसी दैवीय आपदा आई और जिस तरीके से सारी चीज हुई, यह नेशनल डिजास्टर का विषय था। लेकिन हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार उसको नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं किया। नतीजतन उन्हें कोई केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है। राज्य सरकार अपने बूते जिस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ में चीजों को जुटा रही है, और भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बार बार वहां वोट मांगने के लिए जाती थी। नरेंद्र मोदी ने वहां 12 जिले हैं और 12 जिलों में 2 दर्जन दौरे किए एक साल में। आप समझिए, और तमाम सब कुछ किया। इनके सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री सब गए प्रचार करने, लेकिन जब हार गए तो इस तरह से करेंगे कि वहां के नागरिकों के साथ में ऐसा कर रहे हैं। यह स्थिति है, यह बदला लेने की भावना है। यह दर्शाता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं। एक तरफ आप घोटाले कर रहे हैं, जिन घोटालों की जांच होनी चाहिए तो उस समय हिमाचल सरकार वहां की आपदा से जूझ रही है। तो जो घोटाले आप करके गए उसके कारण आप कर्ज चढ़ा कर गए, और इतना हैवी कर्जदार बना के आप गए हिमाचल को कि वहां का कर्ज उतारना मुश्किल है। उसी तरह की स्थिति कमोबेश जम्मू कश्मीर में है। आपने लूट मचाई हुई है, और वहां पर जिस तरीके से जल जीवन मिशन के नाम पे 13,000 करोड़ की लूट हुई है, घोटाला हुआ है, वो सामने। उसके अलावा तमाम घोटाले हुए। मैं घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिना नहीं सकता हूं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। इसके बाद आइए, अब आप जो करने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए और एक घातक चीज है, वो यह है कि 18 तारीख से जो संसद का विशेष सत्र आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस सत्र के दौरान आपने अब संसद भवन के कर्मचारियों का, अधिकारियों की, सबका ड्रेस बदल दी है। जो एक बिल्कुल अच्छे से एक सिविलाइज्ड तरीके से होती थी, उसे खत्म करके आपने एक कार्टून बनाने का फैसला किया। और जिस तरीके से आपने उसे निब्ड से डिजाइन कराया है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को आपने डिजाइन कराया। उसमें उनकी ड्रेस में कमल का फूल होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है आरएसएस, उसका जो खाकी पैंट होता है, वो खाकी को उसको प्रमोट किया जाएगा। कलर भी मर्जेंटा होगा, और जिस तरह से उसका मतलब गुलाबी और मर्जेंटा सा होगा, जिससे कि उसका पूरा लुक दिया जाए एक दूसरा। और जिस तरीके से इसको करने की कोशिश है, उसमें एक पूरी तरीके से भरने की कोशिश है कि लगे कि कोई ये धर्म संसद होने जा रही। ये भारत गणराज्य की संसद के बजाय धर्म संसद बनाने आप जा रहे। यह हालत आपने की है। लोकतंत्र का नाम ले लेकर लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम किया। मैं कल बता चुका हूं कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आए और अमेरिका का मीडिया चाहता था यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर मुद्दे पे बात हो, सवाल जवाब हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरते हैं मीडिया से, सवालों से, कि उन्होंने सवाल जवाब के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम आयोजक हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब तक की G20 की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हर एक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सिर्फ नई दिल्ली को छोड़। नतीजा क्या हुआ कि यहां से वियतनाम जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां भारत के बारे में जो जो बोला, वो भारत के लिए सर्व से सिर झुकाने वाला है। एक तरफ आप उन्हें मुनाफा दे रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चरण चुम्बन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह स्थिति है। तो यह स्थिति आपने की है। तो जो आप संसद का सत्र शुरू होगा, अगले दिन ही गणेश चतुर्थी है 19 तारीख को, और उसके बाद में जिस तरीके से आपने उसका कामकाज शुरू करने का किया है, जिस तरीके से ड्रेस बनाई है, और ड्रेस में कैमोफ्लेज ड्रेस का आपने पूरा एक तरीका दिया है, वो दिखाता है कि आप
किस तरीके से एक कार्टून बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके एजेंडे उससे सेट होंगे, अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं, वहां से भी प्रचार हो। और जैसा मैं कल बता चुका हूं, पूर्व सैनिकों को कहा गया, जो मौजूदा सैनिक हैं जो छुट्टी पे जाएंगे, वो जा करके अपने क्षेत्रों में अपने लोगों से घर घर जा करके सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। तो ये आप स्थिति है, सरकार की योजना के नाम पे मोदी की प्रशंसा करेंगे, यह जिम्मेदारी दी जा रही, इस तरीके से सेना कर रही है। तो जब यह कर रही हो तो आप समझ में आता है कि आप देखिए आप किस तरीके की स्थिति कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि आप इंडिया नाम और इन सब चीजों को लेके एक आपको घृणा का भाव होता है, उस स्थिति को भी समझना होगा कि जिसे आप इंडिया कहते हैं, इंडिया की बात ले लें तो 2004 में मुलायम सिंह यादव संसद में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे कि साहब इसका नाम भारत कर दिया जाए। तब भारतीय जनता पार्टी, इंडिया शब्द हटा ही दिया जाए, तब भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने वॉकआउट किया था और इसका विरोध किया था, हलफनामा दे करके कहा था कि साहब इंडिया ही रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है कि नहीं इंडिया ही। तो आप सोचिए, आप कभी कहते हो इंडिया, कभी कहते हो भारत, तो यह स्थिति है। और इसके अलावा भी समझने वाला है कि आपने आजाद भारत में जिस तरीके से किया है वो तो सामने है। इसके पहले जब गुलाम भारत था, तब आप अंग्रेजों की जैसे चरण चुम्बन करते थे, उसको क्या कहेंगे और उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हमारे देश का संसदीय इतिहास आज का नहीं है जो आप कहेंगे। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पास किया गया था, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था 1861। और उस समय जब यह पास किया गया, ये तब पास हुआ था जब पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया 1857 का। उसके बाद कहा गया नहीं हम आपको हक देंगे, और ब्रिटिश सरकार ने, क्राउन ने इस देश का की सत्ता संभाली थी। तो उसने यह कहा, उस काउंसिल में कुछ सदस्य गैर सरकारी थे, कुछ सरकारी थे, और उस तरह से मिलकर के सरकार चलाने की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन वो पूरी तरीके से इसको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इसकी लड़ाई लड़ी गई और कांग्रेस पार्टी ने इसकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी। उसका नतीजा यह हुआ कि 1892 में इस दिशा में कानूनी प्रावधान किया गया और भारतीय परिषद अधिनियम जो है 2009 में लेकर के आया गया। और 2009 में जब भारतीय काउंसिल एक्ट आया संशोधित, उसमें आपको अधिकार मिले। और यह पहला गंभीर प्रयास था, यह कांग्रेस पार्टी की पहली बड़ी सफलता थी जो उसने देश के लिए लड़ी थी। एक 1992 में सफलता पाई और उसके बाद में 1909 में। और इसमें जो रिफॉर्म किया गया, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम पे जाना जाता है। इस रिफॉर्म के जरिए किस तरीके से किया गया, और फिर उस समय 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, तो वो होती थी, उसे ट्रांसफर करके भारत में लाया गया। और दिल्ली उस समय पंजाब का हिस्सा था, उसे पंजाब से अलग करके नेशनल कैपिटल बनाया गया 1912 में। तत्कालीन जो है सारी चीजें की गई और जिस तरीके से पंजाब से अलग करके किया गया वो अपने आप में बड़ी चीज थी। जनवरी 1913 में दिल्ली सरकार का सचिवालय बनाया गया और सचिवालय बना करके उसमें पूरी इमारत डिजाइन की गई और मोंटेन थॉमस ने उसकी पूरी डिजाइन तैयार की थी सचिवालय की। फिर 1919 का फिर कांग्रेस ने, आपको याद होगा, लड़ाई लड़ी और शुरू करी स्वदेशी आंदोलन, और उसको लेकर के बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। पंडित नेहरू समेत सारे लोगों ने, पहली बार पंडित नेहरू ने भी अपने विदेशी कपड़े जलाए और कपड़ों की होली जलाई गई थी। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। उस विरोध का नतीजा था नेहरू और गांधी का पहला सामंजस्य, पहली लड़ाई, यह नतीजा दे करके गई।
और यह मील का पत्थर साबित हुई, और उसके बाद में यह अधिनियम प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इसकी लड़ाई मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ी गई। और भारत सरकार अधिनियम बनाने पर काम हुआ। जो पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू कहते थे स्वराज, तो वो स्वराज, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक कहते थे। वो सारी चीजें वो कांग्रेस के लोग जिसके लिए लड़े मरे, लाला लाजपत राय मरे और भगत सिंह ने शहादत दी और तमाम सारे किस्से, तो वो तब 1965 में 35 में पहली बार भारत का अधिनियम लागू हुआ और संसद बनाए जाने की पूरी व्यवस्था की गई कि किस तरह से 2 सदन होंगे, किस तरीके से होगा, एक प्रांतीय सदन होगा, एक राष्ट्रीय सदन होगा, केंद्रीय परिषद होगी, और ये सारी चीजें की गई। आज आप जो देखते हैं 1921 में यह इमारत, जिस संसद भवन की बात आप करते हैं, वो बनना शुरू हुई थी, उसके तमाम सारे पार्ट बने थे और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में जब 1952 में पहला भारत का चुनाव हुआ, आजाद भारत का, उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा का अस्तित्व आया। और जिस तरीके से हुआ, आज तक इसने देश के लोकतंत्र को बहाल करने और बनाने के लिए किस तरीके से किया है। लेकिन आज उसी लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र का मंदिर था, किसी भगवान का मंदिर नहीं था, किसी अल्लाह या वाहेगुरु या गॉड का मंदिर नहीं था, वो इस देश के लोक का मंदिर था। इस देश के सबसे निचले तबके पे बैठे। जब पंडित नेहरू ने इस देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया, तो पूरी दुनिया चकित रह गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में तब तक ऐसा कहीं नहीं था कि हर नागरिक को अधिकार हो। कहीं महिलाओं को नहीं था, कहीं दलितों को, गरीबों को नहीं था, कहीं किसी को नहीं था, कहीं पिछड़ों को नहीं था, कहीं आदिवासियों को नहीं था, कहीं किसी को नहीं था। लेकिन भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया। यह बड़ी चीज थी। तब हमने यह लोकतंत्र बनाया। तो उस लोकतंत्र के मंदिर में, जहां हमारे देश के लिए शहादत देने वाले वीरों और इतिहास को संजोया गया था, वहां क्या बनाया जा रहा है, आज वहां की स्थिति क्या हो गई, वो देख करके शर्माती है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। और सर एडविन लुटियंस ने जब पूरा लुटियंस जोन डिजाइन किया, और जिस तरीके से पूरा सारा काम हुआ, इसीलिए लुटियंस जोन कहते हैं, जिसमें सारे अफसरों के, मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के और सबके बंगले हैं, तमाम सारे चीजें हैं। और ये सब चीजें इतने सलीके से डिजाइन किया गया कि आज भी उस तरह का एक बना पाने की स्थिति नहीं है आपकी। यह चंडीगढ़ की बात कर लें, चंडीगढ़ पंडित नेहरू ने जो बना दिया, वो ऐसा शहर दूसरा कोई और देश में बना भी नहीं पाया। तो यह सोच होती थी, वो होता था। इन्होंने तो बिगाड़ा है, चंडीगढ़ का भी स्वरूप बिगाड़ दिया, दिल्ली का भी बिगाड़ा है, और जिस तरीके से कर रहे हैं। और एक तरफ जहां कहते हैं कि अंग्रेजी नाम से इंडिया से नफरत है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा रखते हैं। तो साहब यह आपका चरित्र है। तो अब सेंट्रल विस्टा में जो आप बना रहे हैं, जो ड्रेस बनाने जा रहे हैं, वो अपने आप में यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान वहां भी चलेगा, वहां पर भी प्रचार होगा। जैसे G20 में प्रचार अभियान चला और G20 को जैसे इस्तेमाल किया गया, और कितना रुपया, 4100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। उसके अलावा भारत मंडपम बनाने में 2700 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और उसमें कितनी घोटाला हुआ, उसका नतीजा है कि एक ही बारिश में मीटिंग चली रही थी, उस समय पानी भर गया, और नतीजा ये हुआ कि सब बर्बाद। तो हर जगह बेइज्जती करा रहे हैं, हर जगह स्थितियां खराब है, और ऐसी स्थिति में आप कहते हैं आप देश बनाएंगे, आप तो देश बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए सच को जानने की जरूरत है। आप अमेरिका को इतना लाभ देकर के भारत के किसानों को मारेंगे, आप तमाम लोगों के साथ करेंगे, तो यही गलत है। इसी पर सवाल उठना चाहिए। इसीलिए आज प्रियंका गांधी हिमाचल गई है, और वहां वो उन इलाकों में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनके दर्द समझ रही हैं। राहुल गांधी दुनिया को बता रहे हैं, और वो समझा रहे हैं, भारत में समझाते हैं, पैदल चलते हैं। तो यह एक सत्य है, इस सत्य को जानिए, और सत्य को जितना जल्दी पहचानेंगे, आपका भविष्य बचेगा, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा, अन्यथा बर्बादी तय है।
जय।